महज 30 मिनट के अंदर एक मुल्क में तख्ता पलट हो गया। महज 30 मिनट के अंदर एक तानाशाह का सरेंडर हो गया और महज 30 मिनट के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर दिख गया। आसमान से ताबड़तोड़ प्रहार, इमारतों से उठते काले धुएं का गुबार, भीषण बमबारी के बाद सड़कों पर मचा कोहराम। ये तस्वीरें वेनेजुएला की हैं, जहां अमेरिका ने अब तक के सबसे विध्वंसक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। मगर जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला पर हवाई अटैक जंग के लिए नहीं, बल्कि वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के हंट ऑपरेशन के लिए किया, जिसका सबूत सोशल मीडिया पर किया गया ट्रंप का ये पोस्ट है। दरअसल वेनेजुएला और अमेरिका में तनातनी बीते कई दिनों से चल रही थी। इससे पहले भी यूएस नेवी ने कैरेबियाई सी में वेनेजुएला के बोट्स को निशाना बनाया था। यूएस का आरोप था कि वेनेजुएला इन बोट्स के जरिए ड्रग्स का अवैध कारोबार कर रहा था। लेकिन आज सुबह अचानक ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या, अमेरिका के आसमानी जंगबाजों ने सबसे पहले ला कार्लोटा एयरबेस और फुएर्टे ट्यूना में हमला किया। यूएस ने वेनेजुएला के सैन्य संचार ठिकानों को तबाह कर दिया। 30 मिनट के ऑपरेशन में मादुरो फ्लोरेस गिरफ्त में आ गए। मादुरो और फ्लोरेस को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। यूएस की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह डेल्टा फोर्स की टॉप स्पेशल मिशन यूनिट का ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को सर्जिकल एक्सट्रैक्शन का नाम दिया गया। जिस अंदाज में अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूदी बारिश की, वो इस बात का संकेत दे रही थी, इस बार ट्रंप किसी भी कीमत पर मादुरो को नहीं बख्शने वाले। और हुआ भी यही। एक तरफ यूएस एयरफोर्स और नेवी वेनेजुएला के अलग अलग शहरों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से दहला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स सबसे बड़े हंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, और वो था मादुरो पर शिकंजा कसना। आपको बता दें कि जिस डेल्टा फोर्स ने मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, वो इस तरह के मिशन को दशकों से करती आई है। दरअसल यह अमेरिका की विशिष्ट कमांडो यूनिट है। आईएसआईएस सरगना बगदादी को इसी यूनिट ने मार गिराया था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी इसी यूनिट ने पकड़ा था। टेरर ऑपरेशन और बंधकों के रेस्क्यू में इस टीम को महारत हासिल है। नवंबर 1977 में डेल्टा फोर्स की नींव रखी गई थी। मादुरो की गिरफ्तारी के साथ ही ट्रंप का साल 2026 का पहला ऑपरेशन सफल हो गया और अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा। लेकिन वेनेजुएला का क्या होगा? वहां किसे सत्ता मिलेगी? या फिर ट्रंप का वेनेजुएला पर टोटल कंट्रोल होगा? फिलहाल इन तमाम सवालों पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।